औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मॉडल वर्ब हैव टू। हैव टू किस तरह यूज़ होता है या किस तरह सेंटेंसेस में आता है। तो स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ। ये जो है ना टू, किसी भी जगह पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये टेंसेस करें या कोई और करें या कोई और करें या कुछ भी, जहाँ पर भी टू आएगा अगर उसके बाद वर्ब आया है तो उसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं। ठीक है, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, चाहे वो हैव टू है, एंड पे टू तो है ना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। देखते हैं आगे इसको। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन दी प्रेजेंट। नेसेसिटी कहते हैं ज़रूरत को, मतलब कि उसे स्कूल जाना चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए, उसे टीवी देखना चाहिए, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, या पड़ता है, मतलब यहाँ कह लें कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत है। इस चीज़ को एक्सप्रेस हैव टू करता है। ठीक है, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट, ये बात आपने देखनी है। इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए है ये हैव टू। पहचान, उर्दू जुमलों के आखिर में ना है, नी है, ने है या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वगैरह आता है। आगे जब इसकी हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा ये कंफर्म हो जाएगा या ये पता चल जाएगा किस तरह के सेंटेंस होते हैं। आगे स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको आपने याद रखना है। जिधर आपको ये याद हो गया उधर आपको ये सेंटेंसेस आ गए, टेंसेस आ गए। स्टूडेंट्स ज़रा देखें पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैव टू मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें ज़रा, टू के बाद मैंने क्या था, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर भी फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ये बात हमें पता है, हम जानते हैं कि नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए किसी जगह पर खाली नोट आता है और किसी जगह पर ये डू के साथ नोट आता है, या किसी जगह पर और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आता है। इधर डू नोट आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नोट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या करना है हमने, जब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो डू नोट की एडिशन करनी है बस। सब्जेक्ट प्लस डू नोट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इसको इंटेरोगेटिव में जब लेके जाना है तो हमने क्या करना है, नोट से पहले वाला लफ्ज़ देखना है। डू है, डू शुरू में आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट उसी तरह, हैव उसी तरह, टू उसी तरह, फर्स्ट फॉर्म उसी तरह, ऑब्जेक्ट उसी तरह। ठीक है, नोट खत्म हो जाएगा, बाकी उसी तरह ही डील होगा। स्टूडेंट्स आगे एक और चीज़, नोट, इट इज़ ओनली यूज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। मतलब कि हम हैव किन के साथ आता है, ही शीट के साथ तो हैव नहीं आता, या सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ नहीं आता, हैव नहीं आता। जिनके साथ हैव आता है उन्हीं के साथ हैव टू आता है। ठीक है, ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ नहीं आता। आगे स्टूडेंट्स इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो। स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, मुझे कॉलेज जाना है। अब इस सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है, मुझे कॉलेज जाना है मतलब ज़रूरत है कि जाना है, जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखें इधर है पढ़ती है, आपको रोज़ाना क्लास लेनी पड़ती है, मुझे कॉलेज जाना है, मतलब ये सेंटेंस आपको बताएगा कि इसमें कोई नेसेसिटी है या ज़रूरत है। ठीक है, मुझे कॉलेज जाना है, आई मॉडल वर्ब हैव टू, गो टू कॉलेज, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैव टू गो टू कॉलेज। आगे आपको रोज़ाना क्लास लेनी पड़ती है, यू मॉडल वर्ब हैव टू, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, और डेली। स्टूडेंट्स आगे अच्छा, इसमें अब देखें ये एक लफ्ज़ आया रोज़ाना, या कल आ सकता है, यस कल आ सकता है, या आज आ सकता है, या आने वाला कल आ सकता है। इस तरह के लफ्ज़ को हम एंड पे लेके जाते हैं। वैसे तो ये शुरू में भी आ सकते हैं लेकिन ये एंड पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, आगे हमें खाना पकाना है, या पकाना पड़ता है या पकाना है, दोनों एक ही हैं।
वी हैव टू कुक द फूड, वी उसी तरह सब्जेक्ट मॉडल वर्ब हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द फूड। आगे इसको नेगेटिव में देखते हैं, स्ट्रक्चर देखिए आपको पता लगता जाएगा। उन्हें बाजार नहीं जाना पड़ता है, दे डू नॉट हैव टू गो टू बाजार। देखें दे उसी तरह नहीं है इसी नेगेटिव इसमें, इसीलिए हम इसमें डू नॉट यूज करेंगे। हैव टू उसी तरह गो टू बाजार। आगे हमें कपड़े नहीं धोने हैं, वी डू नॉट उसी तरह हैव टू वॉश द क्लोथ्स, वी डू नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। आगे मैंने गाड़ी नहीं खरीदनी है, आई डू नॉट हैव टू बाय द कार। स्टूडेंट्स इन सब में देखी जाए, ये देखें ये दे है, ये वुई है या आई है, ही शीट और सिंगुलर नाउन नहीं है। जिनके साथ हैज़ यूज़ होता है उनके साथ ये नहीं आएगा हैव, जिनके साथ हैव यूज़ होता है उन्हीं के साथ हैव टू आएगा। ठीक है, जिनके साथ हैज़ यूज़ होता है उनके साथ हैव टू नहीं आएगा, जिनके साथ हैव यूज़ होता है उन्हीं के साथ हैव टू आना है। अगर स्टूडेंट्स देखिए जरा इंटरोगेटिव, क्या हमें स्कूल जाना है या क्या हमें स्कूल जाना पड़ता है, इसके लिए आएगा डू शुरू में आ गया, नोट से पहले जो लफ्ज़ होता था वो शुरू में आ जाता था। स्ट्रक्चर देखें, डू वी हैव टू गो टू स्कूल, क्या हमें खाना पकाना पड़ता है, डू वी हैव टू कुक द फूड। ठीक है, देखें उसी तरह डू शुरू में आ रहा है, नेगेटिव से जब हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया तो नोट खत्म हो रहा है, डू वी हैव टू उसी तरह कुक द फूड, हमें कब खाना पकाना पड़ता है। सिंपल इंटरोगेटिव की तरह हम इसे डील करेंगे, हमने देखना है कि कब है कि नहीं, हमने सिर्फ इसको सिंपल इंटरोगेटिव की तरह ही डील करना है, बस व्हेन को शुरू में लगा देना है। व्हेन डू वी हैव टू कुक द फूड, व्हेन को ख़त्म करें तो देखें डू वी हैव टू कुक द फूड, क्या हमें खाना पकाना पड़ता है, ये उसकी इंग्लिश है, डू वी हैव टू कुक द फूड। लेकिन इधर WH वर्ड भी है कब, तो वो शुरू में आ जाएगा व्हेन। बस स्टूडेंट्स इधर हमारी क्लास पूरी हुई। ठीक है, उम्मीद है आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा होगा। स्टूडेंट्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी फिंगर टिप पे आ जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।